हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका शुक्ला मैथ ट्रिक्स में। मैं आज आपको लेकर के आया हूँ ऐसा जादुई ट्रिक कि बिना आप कोई कैलकुलेशन, बिना कोई गुणनखंड किए हुए नंबर को देख करके आप लासा और मासा निकाल सकते हैं। जैसे आपके सामने ये लिखा हुआ है नंबर 7, 14, 56 का एलसीएम। तो आप नंबर देखिए और लिख दीजिए क्या, 56। 4, 12, 16 और 48 आप नंबर देखिए और नंबर देखने के बाद तुरंत इसका एलसीएम आप लिख दीजिए 48। ऐसे आपका क्या है, तीसरा सवाल 5, 15, 20 और 30 का एचसीएफ। तो आप नंबर देखिए और तुरंत क्या लिख दीजिए, इसका एचसीएफ 5। ऐसे 6, 18, 48 का आपको एचसीएफ निकालना है, यानी मासा निकालना है। तो आप नंबर को देखिए और तुरंत लिख दीजिए इसका मासा 6। तो यह आपको तुरंत ऐसा जादुई ट्रिक है कि केवल आप नंबर को देखिए और इसका एलसीएम और एचसीएफ आप लिखिए। तो चलिए मैं आपको करके बताता हूँ कि यह ट्रिक कैसे आपका फॉलो करती है, कैसे नंबर देख करके आप इसका एलसीएम और एचसीएफ लिख सकते हो। चलिए मैं आपको इसी सवाल को करके बताता हूँ कि कैसे आपको लिखना है। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक तो बनता ही है और कमेंट करिए। तो आइए ये सवाल मैं आपको करके बताता हूँ कि इसका एलसीएम 56 कैसे आता है। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको करना क्या होता है, कुछ नहीं करना होता है, केवल नंबरों को आप देखिए। नंबर क्या है आपका, जैसे 7 लिखा है, 14 लिखा है और 56। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़े वाले को आप क्या करिए, पकड़ लीजिए। अब इसको पकड़ने के लिए करना क्या है, बाकी जो संख्याएं बची हुई है इसमें आप देखिए कि यह संख्या बाकी संख्याओं से कट रही है या नहीं कट रही है। तो 7 से भी कट जाएगा 56 आपका, 7 8 56। 14 से भी 56 आपका कट जाएगा, 14 चौका 56। यानी बाकी बची दो संख्याओं से 56 आपका क्या हो जा रहा है, विभाजित हो जा रहा है। तो इसका एलसीएम क्या होगा, आपका 56 ही होगा। यही आपका हो गया आंसर। तो मैं आशा करता हूँ कि यह ट्रिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। खैर आपको नहीं समझ में आई है, कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो मैं आपको एक सवाल आगे और करके बताता हूँ। उसके पहले आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए हैं, तो आप सब्सक्राइब करिए और लाइक तो ज़रूर करते रहिए। मैं आपको दूसरा सवाल करके बताता हूँ। चलिए मैं आपको दूसरा सवाल एक करके बताता हूं। जैसे लिखा हुआ है आपका 4, 12, 16 और 48, इसका हमें एलसीएम बताना है। तो मैंने आपको अभी क्या बताया है कि एलसीएम निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल नंबरों को देखना है और इसमें जो बड़ी संख्या हो उसी को पकड़ लीजिए। और थोड़ा सा आपको करना क्या है कि जो बाकी बची संख्याएं हैं उससे देखिए कि 48 आपका विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो 4 से आप 48 को विभाजित करोगे तो हो जाएगा, यानी 4 का पहाड़ा पढ़िए कि 48 हो जाए। तो अब 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 12, चौके 16, पंचे 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36 और 4 दहम 40, 4 ग्रहियम 44 और 4 बरहियम 48। यानी 4 से भी 48 क्या हो जा रहा है, विभाजित हो जा रहा है। तो इसको आप काट दीजिए। 12 से देखिए, 12 चौको 48, ये भी विभाजित हो जा रहा है। 16 से देखिए, 16 तिया 48, ये भी विभाजित हो जा रहा है। यानी ये 48 जो है आपका, ये 16 से भी, 12 से भी और 4 से भी विभाजित हो जा रहा है। तो इसका एलसीएम क्या होगा, आपका 48 होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये ट्रिक आपको तो समझ में आ ही गई होगी, बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब मैं नेक्स्ट सवाल में आपको एक करके बताता हूँ कि थोड़ा सा इस तरीके से हट के है। अगर कोई संख्याएं विभाजित ना हो तो उसका हम एलसीएम कैसे निकालते हैं, आइए हम वो सवाल देखते हैं।
देखिए मैं आपको एक सवाल लेकर के आया हूँ, तीसरा सवाल जो थोड़ा सा उस ट्रिक से हट के है। अब जैसे 7, 14 और 13 का आपको एलसीएम निकालना है तो आपको करना क्या है, मैंने अगली ट्रिक में बताया हूँ कि जो सबसे बड़ी संख्याएं होती है उसको क्या करिए आप पकड़ लीजिए 14। अब देखिए जो बाकी दो संख्याएं बची हुई हैं ये 14 उन दो संख्याओं से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है। तो 7 दूनी 14, 7 से तो विभाजित हो गई लेकिन 13 से 14 विभाजित नहीं होगा। तब हम क्या करेंगे, अब 13 का कोई गुणनखंड भी नहीं होगा कि 13 को आप गुणनखंड करके कोई भी फैक्टर निकाल सकते हो। तब आपको कुछ करना नहीं है, इसी जो दो संख्याएं बचेंगी अगर कोई प्राइम नंबर है यानी 13 क्या है आपका अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, तो इसी दोनों का आपस में क्या कर लीजिए मल्टीप्लाई कर लीजिए यानी गुणा कर लीजिए। जो संख्याएं आएंगी वही आपका क्या हो जाएगा एलसीएम आ जाएगा। तो हम गुणा करके देख लेते हैं। 13 चौको 52 के 2 हासिल 5, 13 का नम 13 और 5 18। तो 7, 14 और 13 का एलसीएम क्या हो गया आपका 182 हो गया। यह आपका आंसर हो गया। अब मैं आशा करता हूं आपको किसी भी प्रकार की कोई भी संख्याएं दी हुई हो तो उसका आप एलसीएम निकाल सकते हैं। अब मैं आपको एक करके और बताता हूं जो एचसीएफ का नियम है यानी महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं। आइए मैं वो देख करके देखता हूं। देखिए मैं आपको ये चौथा सवाल, इसका आपको क्या निकालना है एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक। तो हम एलसीएम में क्या करते थे, सारे नंबरों को देखते थे और जो सबसे बड़ा होता था उसको पकड़ते थे। हमें यहाँ पर क्या करना है कि सारे नंबरों को आप देखिए, जो सबसे छोटा होगा उसको हम पकड़ेंगे। तो 40, 15, 20 और 5 में सबसे छोटा क्या है आपका 5 है। अब यहाँ चेक कैसे करना है, आपको ये देखना है कि इस 5 से बाकी जो संख्याएं हैं यह विभाजित हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो 5 से 5 चौको 20, ये भी कट गया। 5 त्याई 15, ये भी कट गया। 5 अट्ठे 40, ये भी कट गया। तो 5, 20, 15 और 40 का एचसीएफ आपका क्या होगा 5 होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा जरूर करता हूं कि आप केवल नंबर देखिए और ये मैं करके बताता हूं, लेकिन आप नंबर देख करके और एलसीएम और एचसीएफ बता सकते हैं। अब इस ट्रिक से थोड़ा सा मैं आगे ट्रिक जो बताऊंगा वो थोड़ा अटपटा ट्रिक होगा, वो मैं आपको करके बताता हूं एचसीएफ निकालने के लिए। और आइए मैं अगला सवाल, 5वां सवाल करके देखता हूं कि वो कैसे निकलता है। चलिए देखिए, यह सवाल आपका लिखा हुआ है 6, 8, 18 और 24। इसका आपको क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। तो अब हम चलिए करके देखते हैं। एचसीएफ में हमें क्या करना होता है, सबसे छोटी संख्या को पकड़ना होता है। अब इस संख्या से हम देखते हैं कि बाकी संख्याएं विभाजित तो हो जा रही हैं या नहीं। तो 6 से 8 ना भैया ना नहीं विभाजित हो रही है। आगे देखते हैं 6 से 18 आपका विभाजित हो जा रहा है, कट जा रहा है तो हम काट दिया। 6 से 24 विभाजित हो जा रहा है, इसको हमने काट दिया। लेकिन 8 क्या हुआ, बच गया, नहीं विभाजित हो रहा है। फिर क्या करेंगे, हम इस 6 का ऐसा गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे कि सारी संख्याएं क्या हो जाएं विभाजित हो जाएं। तो 6 का गुणनखंड आप क्या करोगे 2 तिहाई 6। अब देखिए जो छोटा फैक्टर होगा आपका वही इसका क्या होगा एचसीएफ। क्यों, जैसे इसका एचसीएफ 2, ये आपका हो गया आंसर। मैं आपको चलिए बताता हूं कि क्या करना है। जैसे 2 से आप 8 को डिवाइड करोगे, विभाजित करोगे, कट जाएगा। 18 से 18 को भी करोगे 2 से तब भी कट जाएगा। 2 से 24 को भी करोगे तब भी कट जाएगा। और इस 6 को भी 2 से आप डिवाइड करोगे तो कट जाएगा। इसलिए इसका एचसीएफ क्या होगा 2 आपका
होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि यह ट्रिक आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आप अब अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि मैं नया वीडियो लेकर के आऊँ तो उसका वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। इसी के साथ जय हिंद।